नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल के इंदौरिया में आपका स्वागत है। आपने बहुत सारी धार्मिक यात्राएं की होगी। आज हम आदि बद्री के बारे में बताएंगे। आदि बद्री हरियाणा के यमुनानगर के बिलासपुर मंडल से 10 किलोमीटर की दूरी पर शिवालिक की पहाड़ियों के बीच और हिमाचल की सीमा के साथ लगता हुआ है। यह मां सरस्वती का उद्गम स्थल है, जहां सरस्वती नदी का आगमन होता है, जो आदि बद्री के पहाड़ों से निकलकर धरती में प्रवेश कर रही है। इस प्रक्रिया में मात्र एक कुंड के रूप में इस नदी के दर्शन पृथ्वी पर होते हैं। हमारा देश न जाने कितनी विविधताओं से भरा हुआ है, उनमें से आदि बद्री जो खूबसूरत और विहंगम दृश्यों के साथ खुद को समेटे हुए हैं। पूरी दुनिया में न जाने कितनी सभ्यताओं का जन्म हुआ और पता नहीं कितनी विलुप्त हुई। इसी तरह सरस्वती नदी भी विलुप्त हो गई। सरस्वती नदी का विलुप्त होने का कारण धार्मिक और वैज्ञानिक कारण है। धार्मिक कारण यह है कि जब वेद व्यास जी और गणेश जी द्वारा महाभारत लिखी जा रही थी, सरस्वती नदी का बहने का स्वर बहुत तेज था। उनके बीच में उनका स्वर बाधा डाल रहा था। इसी दौरान वेद व्यास जी ने सरस्वती नदी को विलुप्त होने का श्राप दे दिया। इसके अतिरिक्त वैज्ञानिक कारण यह है कि भूगर्भीय हलचल जैसे भूकंप आदि घटनाओं के कारण सरस्वती नदी धरती में समा गई हो। आदि बद्री के पहाड़ों की सुंदरता मन में ठहराव कर रही है। इनकी ऊंचाई को देखकर जैसे आसमान को छूने का मन करता है। इन पहाड़ों के सुंदर दृश्य से मन को शांति और सुकून मिलता है। आदि बद्री के पहाड़ को देखकर दिल में भी उड़ने के लिए इच्छा होती है। पहाड़ों में रहने वाले लोगों का जीवन आसान नहीं होता। पहाड़ों के खूबसूरत दृश्यों को देखना एक अलग ही अनुभव होता है। एक प्राचीन वट वृक्ष के नीचे सोम कार्तिकेय जी के साथ शेषनाग, ऐसा प्रतीत होता है जैसे शेषनाग जी सोम कार्तिकेय जी को छाया दे रहे। सुख दुख के जंजालों से कोसों दूर आदि बद्री में स्थित यह गौशाला हरि का अनुभव करवाती है। गांव के आसपास युवक इस गौशाला की सेवा करते हैं। इन गांव की दिनचर्या भी प्राकृतिक है। गौशाला को देखकर ऐसा प्रतीत होता है जैसे सारी धरती इनकी हो। जैसे कि ग्रंथों में उल्लेख है कि सभी देवताओं का निवास स्थान गाय माता में है। गाय का बछड़ा जैसे हमें पहचान रहा हो। भगवान आदि बद्री के विषय में एक रोचक कथा प्रचलित है। एक बार भगवान विष्णु बैकुंठ से लक्ष्मी जी को बिना बताए पृथ्वीलोक में आकर तपस्या करने लगे। तब लक्ष्मी जी विष्णु जी को बैकुंठ में ना पाकर बहुत व्याकुल होकर पृथ्वीलोक में तलाश करते हुए आ पहुंचे। उन्होंने देखा कि भगवान विष्णु गर्मी में पसीने से तरबतर तपस्या में लीन है। लक्ष्मी माता ने बेरी का रूप देकर उनको छाया देने लगी और तब तक छाया देती रही जब तक भगवान विष्णु की तपस्या पूरी नहीं हो गई। भगवान विष्णु लक्ष्मी जी की पति तपस्या से प्रसन्न होकर वर दिया कि आज से मुझे आदि बद्रीनारायण के रूप में जानेंगे। बेरी का हिंदी में शाब्दिक अर्थ बद्री भी होता है। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। में जो है पहाड़ी शिवालिक पहाड़ी है। यहाँ 4 धाम है। यहाँ बद्री नारायण है, उस पर केदारनाथ है, ऊपर मंत्र शक्ति से प्रकट देवी माता मंत्रा देवी हैं। कहते हैं कि जो व्यक्ति इन चारों तीर्थों का दर्शन यहाँ एक साथ कर लेता है, उसे बद्री नारायण केदारनाथ गंगोत्री जाने का फल यहीं प्राप्त हो जाता है। बोलिए बद्र विशाल भगवान की जय। आदि बद्री में केदारनाथ और उत्तराखंड में केदारनाथ बाबा का आपस में संबंध है।
भोलेनाथ बाबा ने उत्तराखंड में केदारनाथ में तपस्या करने से पहले आदि बद्री में तपस्या की थी। आदि बद्री में स्वयंभू भगवान शिवलिंग है। मान्यता यह है कि इस जगह 21 दिन पूजा करने से सभी मनोकामना पूर्ण होती हैं। इस मंदिर का जिक्र पुराणों और धार्मिक ग्रंथों में भी मिलता है। हे जीवन दाता, हे भाग्य विधाता, जग समझ न पाया तेरा मेरा नाता। दुर्गम स्थानों पे उन पहाड़ों की श्रृंखलाओं में हमेशा भोलेनाथ का निवास स्थान रहा है। जैसे कि आप देख रहे हैं उनकी श्रृंखलाएं, दुर्गम स्थान, विचित्र विचित्र पेड़ पौधे, इन स्थानों पे भोलेनाथ साक्षात बैठे हैं। आदि बद्री में पुरातत्व विभाग द्वारा खुदाई के दौरान हिंदू देवी देवताओं, बौद्ध प्रतिमा, बौद्ध स्तूप और मठों के अवशेष मिले हैं, जो लगभग कठोर ईंटों के बने हुए 1500-2000 वर्ष पुराने हैं। एक प्राचीन प्रतिमा से पता चलता है कि यहाँ बौद्ध धर्म का ध्यान केंद्र भी होता था। नारायण नारायण हरि हरि। मेरे साथी हो तुम, मेरे माता पिता हो, मैं अक्षर जिसका तुम वो कविता हो। मैं तो हूँ सुदामा, तुम मेरे मोहन। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण भजमन नारायण, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। भजमन नारायण नारायण हरि हरि। चरणों में जब से है शीश झुकाया, कोई संकट मुझको छू भी नहीं पाया। मिली शरण तुम्हारी, हो गया मैं पावन। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण भजमन नारायण, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। भजमन नारायण नारायण हरि हरि। मेरे पैरों में जब भी पड़े दुख के छाले, प्रभु तुमने मुझको रखा है संभाले। कभी दूर न जाना श्री हरि मधुसूदन। श्रीमन